कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता नहीं। शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं या कल। जब सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता रहा। शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरखास्त होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। होशियार खबरदार, महंगाई का तूफान आने को तैयार। दरामदी कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, पैकेट फूड, जूसेस और डिब्बे का दूध महंगा होने का इम्कान। मोबाइल फोन्स, मेकअप का सामान और गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर भी 17% सेल टैक्स लगने का खदशा। मिनी बजट मंजूर कराने का बड़ा टास्क। वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मिनी बजट 1 घंटे बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, लाहे अमल पर मुशावरत। मिनी बजट किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन की ललकार, हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। हिज़्ब इख्तिलाफ की अपने अरकान को असेंबली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का दौर खराब। मईशत नाकिस गवर्नर्स के लिहाज से बदतरीन। इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। शहबाज शरीफ की तनकीद। ये मिनी बजट नहीं, अवाम के मुआशी कत्लेआम का परवाना है। 350 अरब के मिनी बजट से सैकड़ों अशिया महंगी होंगी। इमरान हुकूमत का वाहिद मकसद अवाम से टैक्स बटोरना रह गया। हमजा शहबाज का मिनी बजट के हवाले से तशवीश का इजहार। आए दिन बिजली, पेट्रोल, गैस और अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई से परेशान लोगों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी पहले ही अवाम दुश्मन मिनी बजट मुस्तरद कर चुकी है। शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। तो ये कंप्लीट पैकेज है और ये कंप्लीट पैकेज जो है ये तकरीबन पहले हदफ में कुछ 40 लाख घरानों के लिए है। पूरे पाकिस्तान 40 लाख घरानों को ये पैसे दिए जाएंगे अगले 3-4 साल में। फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ हमारे गरीब अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलेगा लोगों में खुशहाली आएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी का आगाज। 74 साल में गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए, अमली इक़दामात न हुए। मुल्क के गरीब आवाम के लिए आज बड़ा दिन है। जैसे जैसे प्रोग्राम फैलेगा निचली सतह पर बेहतरी आएगी। शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर कल लाहौर आने का प्रोग्राम। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान और लंदन में रहने वाले ऑपोजिशन रहनुमाओं को इलाज के लिए सेहत कार्ड दे सकते हैं। कोरोना की तरह पाकिस्तान से करप्शन वायरस भी खत्म करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाब। इमरान साहब का कंटेनर से शुरू झूठ का सफर आज भी जारी। हुकूमत ने अवामी रिलीफ के हर मंसूबे को मुतनासिब बनाया। हुक्मरान तो पेशावर बीआरटी का हिसाब भी छुपाते फिर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का लाहौर मेट्रो मंसूबा सस्ता तरीन होने के हुकूमती एतराफ पर रद्द-ए-अमल। हमारी रिकवरीज हैं उसमें थोड़ा सा
कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए। वही 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। उसमें डायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है, इनडायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है। आप ये देखें कि तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं वो नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। 4 साल के दौरान तारीख की बड़ी रिकवरियां की। ऐसे लोगों पर भी केस बनाए जिन्हें कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। अगर नैब ना होता तो 14 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम ना होते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का सामना। मोहलिक वायरस के खिलाफ वाहिद दिफा मुकम्मल वैक्सीनेशन ही है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स 1 और 2 जनवरी को बंद रहेंगे। NCOC। कोरोना से मजीद 3 अफराद जान से गए। अब तक 28,921 अमवात। 24 घंटे के दौरान 482 नए मरीज, 12,94,861 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 0.95% रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन का बन्नू की तहसील कक्की में मेयर के इंतखाबात पर दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती करें। हुकाम की हिदायत। इब्तिदाई नताइज में PTI के जुनैद रशीद कामयाब हुए थे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम डायरेक्टर जनरल KDA आसिफ मेमन और आतिफ लंबा कराची की मकामी अदालत में पेश। रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शहर शहर गैस बहरान, कहीं सूरत हाल बेहतर, कहीं जान हलकान। फैसलाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजरों के साथ साथ घरेलू सारिफीन भी परेशान। खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। गैस जब आती है बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता। सुबह के वक्त भी ऑन करें नहीं गैस, रात को भी ऑन करें नहीं गैस। सुबह के वक्त भाइयों ने सब ने अपने कामों पे जाना होता है लेकिन गैस का नहीं है। बाहर से खाना खाना होता है, उसकी वजह से तबीयत भी एक तो ख़राब हो जाती है बाज़-औक़ात बच्चों की। दूसरा ये है कि सिलेंडर वो भी बहुत महंगा है। मकबूजा वादी में एक और सियाह दिन। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 268 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 13,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,80,000 से बढ़ गई। हरमैन शरीफैन में समाजी फासले पर अमल दरामद का आगाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले के निशानात लगा दिए गए। उम्रा ज़ायरीन के लिए मास्क पहनने, समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाना होगा। दुनिया भर में कोरोना से 54,40,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 1,777 अमवात। रूस 932, पोलैंड 794 और जर्मनी में 381 अफराद जान से गए। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को नया सुनामी करार दे दिया। अमेरिका की मगरबी रियासतों में रिकॉर्ड बर्फबारी ने जिंदगी मुंजमद कर दी। निवादा में सड़कें बंद, शहरियों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल। इंतजामिया ने दर्जनों मकामात पर शेल्टर होम खोल दिए। बाबर आजम का एक और एजाज। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। दीगर 3 खिलाड़ियों में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन भी शामिल।
अंडर 19 एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका का 148 रन का हदफ, जीशान जमीर के 4 शिकार। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी, ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरआज़म। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के फिल फॉर्डन का शानदार गोल। आरिफ लोहार की बेटे के साथ शानदार परफॉर्मेंस, सबके दिल मोह लिए। बेटे की बाप के साथ ढोल बजाने और भंगड़ा डालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूयॉर्क में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। टाइम्स स्क्वायर पर 2022 के काउंटडाउन की रिहर्सल, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला।